अलेक्जेंडर पैरेट और इंडियन रिंगनेक पैरेट को बोलना सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन्हें बचपन ही से बोलने की तरबियत दें। जब आप 1 महीने से ऊपर का बेबी पैरेट घर लेकर आते हैं तो उसे पहले हैंड टेम करें, उसे अपने हाथ से खाना खिलाएं, प्यार करें, अपने हाथ पर लें। इस तरह आपकी और उसकी दोस्ती जल्द हो जाएगी। जबकि अगर 3 से 4 माह का बेबी घर लाते हैं तो पहले इससे दोस्ती करनी होगी। अगर वो बेबी टेम नहीं है तो वो पिंजरे में बस डरा डरा सा रहेगा, आपके पास नहीं आएगा और जब आप खाना रखकर चले जाएंगे तो वो अकेले में खाना खा लेगा। ऐसे में आपने थोड़ी मेहनत करनी है, आपने उसे पहले टेम करना है, फिर जब आपकी उससे दोस्ती हो जाए तब आप उसे कुछ सिखा सकते हैं। पैरेट अमूमन बच्चों से या घर की ख़वातीन से जल्दी सीखते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ सॉफ्ट और धीमी होती है। बॉयज़ से भी सीख जाते हैं अगर आप उनसे नरमी से बात करें। अलेक्जेंडर पैरेट 10 से 20 अल्फाज तो आराम से सीख जाते हैं। रिंगनेक पैरेट अलेक्जेंडर के मुकाबले में कम अल्फाज सीख पाते हैं। चलिए आइए जानते हैं कुछ बातें जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने पैरेट को बेहतरीन तरीके से बोलना सिखा सकते हैं। नंबर 1, स्टार्ट अर्ली, यानी बचपन ही से सिखाना शुरू कर दें। जब आप बेबी पैरेट घर लेकर आएँ तो वो 1 से 2 माह का हो तभी से उनकी तरबियत शुरू कर दें क्योंकि ये इस उम्र में सीखने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जब गोलू 1 महीने से ऊपर का था और बॉक्स के अंदर हुआ करता था तब मैं कमरे में आते जाते उसको गोलू कह के ज़ोर से पुकारा करती थी और वो जवाब में ज़ोर से आवाज़ निकालता था। यानी वो पहला स्टेप था जब उसने मेरी आवाज़ का रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। फिर यही सिलसिला जारी रहा और मैं रोज़ उससे बातें करती रही और जब वो 6 से 7 महीने का हो गया तो जो कुछ उसने पिछले 6 महीनों में सुन रखा था वो बोलना शुरू कर दिया। जाना क्या कहती है? ये तो हरा कौवा है। ये प्यारा सा मिट्टू किसका है? मामा का मिट्टू है? बाबा का मिट्टू है? मामा पास कौन आएगा? नंबर 2, इन्वायरमेंट यानी माहौल। इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप उनको बोलना सिखाते हैं तो उनके लिए एक पुरसुकून माहौल मुहैया करें जहां वो दूसरी आवाज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपकी बात तवज्जो से सुन सके। यूँ तो दिन भर के लिए आप उसे लाउंज में रखें जहां वो हर आने जाने वाले और घर के अंदर और बाहर की आवाज़ों से मानूस हो सके। फिर जब आप उसे बोलना सिखाने के लिए अपने हाथ पर लें तो उस वक्त वो किसी और आवाज़ की तरफ मुतवज्जा ना हो, सिर्फ आपको देखे और आपकी बात सुने और तब आप उसे वो अल्फाज सिखाएं जो आप सिखाना चाहते हैं। नंबर 3, रिपीटेशन, यानी उन अल्फाज या जुमलों को बार बार दोहराएं जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। यानी आप सुबह उठने पर हर रोज़ अस्सलाम वालेकुम कहिए उनसे, उनके पिंजरे के पास जाकर, या फिर हाय। इस तरह वो आपका ये रवैया पहचान जाता है कि सुबह उठने पर अस्सलाम वालेकुम या हाय कहना है। इसी तरह बाहर जाने लगें तो टाटा या बाय बाय कहिए, वो ये भी सीख जाएगा। हाय, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 4, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी जब आपका पैरेट आवाज़ या अल्फाज की नकल करने की कोशिश करता है तो उसे इनाम दें, उसे सराहें, उसको इनाम में ट्रीट दें या फिर प्यार करें। गोलू, गोलू कहाँ है? गोलू को ढूंढो। गुड बॉय। आप रोज़ाना की बुनियाद पर पुरसुकून और ख़ामोश माहौल में उसे अपने हाथ पर लेकर 5 से 15 मिनट तक अल्फाज सिखाएं। कोशिश करें कि उस वक्त पैरेट थोड़ा भूखा हो और उसकी पसंदीदा चीज़ आप उसके बोलने पर एज अ ट्रीट उसे खाने को दें। आपका ये रवैया कि उसकी पसंदीदा चीज़ जैसे सीड वगैरह खाने को मिलेगी वो बोलेगा। हाँ, अलबत्ता उसका पेट भरा होगा तो वो आपको ख़ास लिफ्ट नहीं कराएगा। नंबर 5, बी पेशेंट, यानी सब्र करें। पैरेट को बोलना सिखाना वक्त और सब्र मांगता है। अगर आपका पैरेट सीखने में स्लो हो तो परेशान ना हो क्योंकि हर परिंदा अपनी अपनी रफ्तार से सीखता है। अलेक्जेंडर पैरेट बोलने में महारत रखते हैं इसलिए जल्द सीख जाते हैं, जबकि रिंगनेक पर भी तवज्जो दी जाए तो वो भी अच्छा बोलते हैं। जिस तरह हर बच्चा क्लास में फ़र्स्ट नहीं आता, इसी तरह हर पैरेट का अपना मिजाज होता है। कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीख पाते हैं। ये प्यारा सा मिट्टू किसका है? मामा का मिट्टू है।
नंबर 6 मॉडलिंग, यानी जब आप अपने पैरट से बात करते हैं तो वाज़े तरीके से बात करें। जो अल्फाज आप उन्हें सिखाना चाहते हैं उसे प्यार से और धीमे लहजे में अल्फाज पर ज़ोर देकर बोलें, जैसे हाय, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं, हाय, अस्सलाम वालेकुम। जैसे गोलू को मैंने सिखाया है, गोलू कहाँ है, गोलू को ढूंढो, पीकबू। नंबर 7 कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। अपनी तरबियती कोशिशों को मुस्तकिल बनाएं। रोज़ाना के तरबियती सेशन सीखने को मजबूत कर देंगे। आप पैरट को रोज़ाना की बुनियाद पर सिखाएं। जिस तरह एक बच्चा रोज़ स्कूल जाता है, बिल्कुल इसी तरह पैरट को भी रोज़ आप कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें जो आपके लिए और आपके पैरट के लिए बेहतरीन हो। आप रोज़ाना उसकी ट्यूशन क्लास लें जैसे एक बच्चे की होती है। इस तरह आप देखिएगा वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सीख जाएगा। जब टीचर और स्टूडेंट यानी पैरट ओनर और पैरट की केमिस्ट्री अच्छे से बनती है तभी बेहतरीन रिजल्ट सामने आता है। दूसरा, हर पैरट का अपना मिजाज होता है। कुछ बातूनी होते हैं, कुछ गुस्सीले और कुछ सिर्फ सीटियां बजाना पसंद करते हैं। हाँ, सीटियों से याद आया, जब पैरट को बोलना सिखाना है तो उसके साथ सीटियां ना बजाएं, वरना वो सिर्फ सीटियां बजाएगा, बोलने पर नहीं आएगा। आखिर में ये कहूँगी कि अमूमन हर पैरट बोलना सीख जाता है अगर आप उसे अच्छे से बोलना सिखाएं। पैरट के साथ साथ ये एक अच्छे ट्रेनर या टीचर पर भी डिपेंड करता है कि वो उसे कितना अच्छा ट्रेन करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।